बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले कृष्ण बलदेव की जय। बलदाव जी और श्री कृष्ण। बाल कृष्ण दिनों दिन बड़े होते जा रहे हैं। ग्वाल वालों के संग खेलने चले जाते हैं। कन्हैया ने देखा कि ग्वाल वाल दुबले पतले हैं। ग्वाल वालों से पूछने लगे, मधुमंगल तू इतना दुबला पतला क्यों है? खा पी करके मोटा क्यों नहीं हो जाता? मधुमंगल बोले, भैया कन्हैया हम तो बहुत गरीब हैं, दूध माखन कैसे खा सके? कंस की आज्ञा है कि सारा माखन दूध दही कर के रूप में उसी को दिया जाए। ब्रजवासी बेचारे भोले भाले पूरे दिन गैया चरा में मेहनत करें और दूध माखन कहाँ चले जाए? सब कंस के मथुरा में चले जाए। यदि नहीं देंगे तो कंस रहने नहीं देगा। कंस अपने पहलवानों को सारा माखन खिलाता है। कन्हैया ने अपने बाल मित्रों से कहा कि ब्रजवासी जो सारा माखन कंस को भेज देते हैं, अब मैं वो नहीं होने दूंगा। गांव का माखन गांव के लिए ही होना चाहिए। हम माखन को मथुरा नहीं जाने देंगे। मधुमंगल तू रो मत, चिंता न कर, मैं तुझे माखन खिलाऊंगा। ईश्वर की हमेशा अपेक्षा रहती है कि जीव अपने समान ही हो। जीव ईश्वर से प्रेम करे तो ईश्वर उसे अपने जैसा बनाने का प्रयत्न करता है। कल बताया था ना कि रामायण हमें राम बनाना चाहती है। सारी जिंदगी रामायण पढ़ते रहे लेकिन राम नहीं बन पाए, तो रामायण पढ़ने का अर्थ क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, कथा, वार्ताएं, सत्संग इसीलिए होते हैं कि हम सभी भगवान जैसे बन जाएं। पुरुषार्थ करना पड़ता है। मान ले पेड़ पर चढ़ने, ऊपर ऊंचो पेड़ है तो पेड़ पर चढ़ने में कितना जोर पड़ेगा? यानी कि चढ़ने में तो पुरुषार्थ की आवश्यकता है। बड़ी सावधानी होती है, बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है ऊपर चढ़ने के लिए। और मान ले पेड़ पे तो नीचे गिरना होए तो कच्ची देर न लगे, हाथ न छोड़ दे, धड़ाम से नीचे गिर जाए और हाथ पैर टूट जाए। ये संसार, ये दुनिया गर्त में चली जा रही है, नीचे गिरती हुई चली जा रही है। सोचिए सतयुग का आदमी कैसा था, सतयुग में लोग कैसे थे? सभी धर्म परायण थे, सभी धर्म मर्यादा का पालन करते थे, अपनी संस्कृति पर कायम थे, सभी सत्य का आचरण करते थे। इसीलिए उसको सतयुग कहा गया। सतयुग से त्रेता द्वापर गिरते 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 हम कहाँ आ गए हैं? हमारी क्या स्थिति है, हमारी क्या मनोदशा है? हमारे मनों में, बुद्धि में कितने मैल, कितने विकार भरे हुए हैं। हम अच्छी बातों की सोचते तक भी नहीं है। ऐसी नींद में सोए हुए हैं कि उजाला दिखाई नहीं देता। हाँ जैसे है रहे हो, जैसे वो फलानो तो ऐसा कर रहे हो, मैं फलानो कर रहे हो तो कर दे, तू क्यों करे? तू तो कछु सुधर। पुरुषार्थ कीजिए, सुधरने की कोशिश कीजिए कि मैं सुधरूं। जब हम सुधार करेंगे, सदाचार में रहेंगे, संस्कृति का पालन करेंगे, सत्य का आचरण करेंगे, तो सभी लोग हमारा सम्मान करेंगे। बहुत अच्छा आदमी है, बहुत श्रेष्ठ आदमी है। बुरा आदमी जब मर जाए, हाथे चले जाए तो कोई कछु पूछेगा, बाकी बढ़िया है, फांस कटी, चैन नहीं ना लेंदे हो, इतनी इतने लगानो, इतनी लड़ाई झगड़ो इत्यादि करा तो ही रहे। बुरे आदमी की कोई नहीं कहेगा। और यदि हमें अच्छाइयां होंगी, अरे सबसे प्रेम रखो, सबसे मेल रखो, ईर्ष्या, द्वेष
आलोचना, झूठ, कपट, दगा, बेईमानी सबको दूर फेंक दो। जिंदगी को तो हम ईमानदारी से भी जी सकते हैं ना, जिंदगी ही तो जीनी है, तो ईर्षा द्वेष करके क्यों जिया जाए? एक मंडल बनाना पड़ेगा। और तुम लोगों को बताओ, वो गोपी कौन से रास्ता से जाए? वो रास्ता को बताओ। अब तो कन्हैया वाई रास्ता पे चले गए, ग्वाल वाल सब कदमन पे चढ़ गई, कन्हैया वो कदम पे चढ़ गई। गोपियां दूध दही माखन लेके, कन्हैया ने ऊपर थे ही ऐसो निशानों लगायो कि एक एक करके सब गोपियों की दूध दही सब मटकी फोड़ दी। गोपी देखती रह गई। ऊपर देखो तो सब ग्वाल वाल चढ़े हुए, लाला चढ़े हुए। गोपियों की इच्छा होती है कि रोजाना हम बाल कृष्ण के दर्शन करें, रोजाना यशोदा मैया के दरवाजे पे हमें लाला के दर्शन करने के लिए। और लाला अब थोड़ा थोड़ा उत्पात प्रारंभ कर रहे हैं, काऊ के घर चले जाएं, माखन चुरा लाना, काऊ के बाला के पीठ के भगया में। जो माखन को मना करे वागे गैयान के पछड़ा ने खोलिया में और गैयान के नीचे तो खा दे। ऐसे उत्पात लाला मचावे लगे। गोपी मैया ते शिकायत करवे जावे लगी, मैया तेरा लाला बहुत उत्पात करवे लग गए हो है, तेरा लाला चोरी करे हमारे घर में जाके। मैया कह रही है मेरो लाला चोरी काहे को करेगा, मेरे घर तो 9 लाख गईयां, लाला मेरे घर चोरी नहीं, लाला मेरो चोरी नहीं करेगा, मेरे घर में बहुत है माखन दूध दही सब कछु खाए पीवे, और मेरो लाला ठीक है, नटखट है, छोटो है, कछु शरारत करे तो डांट दे करो, फटकार दे करो। गोपी कह रही है भैया हम बागू का डांटेंगी और वही हमें डांट दे। कल मेरे घर आयो और मैं वह पकड़वे गई तो ऐसो भाइयों के वाके पीछे दौड़ते दौड़ते मैं थक गई, पर वह पकड़ ना सकी और अंगूठा दिखा के चढ़ा के मुझे भाग गया। एक और सखी कर रही है मैया तुम्हारा कन्हैया माखन चोरी करे। यशोदा मैया कह रही है, समझा रही है, लाला हमारे घर बहुत माखन है, तू चोरी करता कही है। कन्हैया कह रहे मैया क्या करूं, मोए घर को माखन अच्छो ही ना लगे, घर को माखन खाऊंगा तो घर को माखन कम है जाएगा, चोरी 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 करके खा लूं तो कौन सी बात है। इन गोपियों को माखन मीठो लगे, मिठास मक्खन में नहीं है, मिठास होती है प्रेम में। मान लो हम कहूँ अपने शत्रु के घर, अपने कहूँ दुश्मन के घर चले जाएं, जाते बोल चाल नहीं, बाई चांस चले जाए और जाए के वो हमें खूब हलवा पूरी वो खवा दे, तो हमें अच्छी लगेंगी? नहीं लगेगी, क्योंकि दुश्मनी है, बैर है, ईर्षा है, द्वेष है। अच्छा भोजन भी स्वाद नहीं लगेगा। और यदि कहूँ मित्र के घर, कहूँ प्रेमी के घर हम चले जाएं और चाहे वो चटनी रोटी खवा दे तो बड़ा स्वाद आवेगा, बड़ा स्वाद लगेगा, पेट भर जाएगा। स्वाद होता है प्रेम में, जहाँ प्रेम है, प्रेम का वातावरण है। दुर्योधन की सब मेवा मिष्ठान सब कुछ त्याग दे भगवान, क्योंकि प्रेम नहीं था, भाव नहीं था। और बंदुरानी के घर खायो केला के छिलका, केला के छिलका बढ़िया लगे, अच्छे लगे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, जहाँ प्रेम का संबंध है वही सब कुछ है। मैया इन गोपियों का माखन मुझे बहुत मीठा लगता है। मैया कह रही है कि भैया या कन्हैया के आगमन को माखन चोरी की तुम्हें खबर कैसे लगे?
गोपी कह रही है मैया कभी कभी तो ऐसा धोखा है जाए कि हम सो जाएं और सपने में कन्हैया आ जाए और कन्हैया दिखाई दे जाए कि अब मेरे घर में थे माखन की चोरी करके ले जा रहे वह कन्हैया, और वह सपने की बात है मैं तो आके कह दूं मैया यशोदा कही तू कोई पागल है, सपनों तो ही दिखे चोरी कर तो मेरा लाला दिखे और वह को तगा दो मोते कर वे आवे, ये कोई बात हुई? ये सत्य है। जब हमारी भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, तो भगवान सपने में आवे लगे तो समझना चाहिए कि हमारी भक्ति हम कछु कर रहे हैं, हमारी भक्ति सफलता की तरफ है। आज सपने में आए कल प्रत्यक्ष आ जाएंगे। जिस किसी वस्तु में मन फंसा हो सपने में वो आती है, जो गहराई थे हमारे अंदर बैठ जाएगी ना, हमारे दिल में वो सपने में दिखाई देगी। ऐसे ऐसे सपने हमें जो लोग हमने कभी ना देखे हों, या फिर बूढ़े बड़े बहुत दिखाई दें जो मर गए हों, फलानो दिखो आज तो क्यों दिखाई दिया? वो गहराई से हमारे दिल के अंदर बैठे हुए उनकी शक्ल, उनकी सूरत, उनकी हाव भाव, उनकी बोलचाल वो दिखाई देते, हमारे अंदर भरे हुए सब। उसी प्रकार से हमारे अंदर भगवान की भक्ति दृढ़ हो जाए, अंदर तक हृदय तक भगवान की भक्ति समा जाए, तो हमें सपने में भगवान के दर्शन होंगे। सच्चे वैष्णव का मन श्री कृष्ण से बंधा रहता है, सपने में भी भगवान आते हैं। एक सखी कह रही है मैया तेरे कन्हैया ने तो आज मेरी लाज बचा ली। मैया कह रही तू कह दे तेरी बात, तेरी कैसे लाज बता दे? कोई तो के माखने चुरा ले गो, कोई कछु के, कोई कछु के, मेरी रैये तोड़ गो, मेरी मटकी फोड़ दी, ये कर दियो वो कर दियो, तू बता दे तेरी बात। गोपी कहने लगी मैया मेरा ऐसा स्वभाव है गयो है कि जब मैं रोटी बनाऊं, भोजन बनाऊं, तो तेरे लाला की याद में बनाऊं, तेरे लाला को नाम लेके बनाऊं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तेरे लाला को नाम में गाती रहूं, तेरे लाला की झांकी अपने आंखन में बसा के मैं भोजन बनाऊं। ऐसा मेरा नियम है, ऐसी मेरी आदत पड़ गई है, क्योंकि तेरे लाला के अलावा मुझे कछु अच्छा लगे ही नहीं। मैया करी पर होया कहा बात है तो बता। मैया आज मेरे घर आए मेहमान, और हमारे ससुर जी बहुत क्रोधी स्वभाव के, उनकी आज्ञा हुई कि मेहमानों के लिए मोहन भोग बनाया जाए। मैं मोहन भोग बना रही, तेरे लाला की याद में, कन्हैया की याद में बना रही। कन्हैया की याद में मैं ऐसे हो गई, ऐसे भूल गई कि मोहन भोग में तो मीठो डालो जाए, बूरो डालो जाए, और मैंने बूरे की जगह पे अनजाने में नून डाल दिया, नमक डाल दिया। अब जब नमक डल गया तो मोहन भोग तो कड़वो होना चाहिए, करो। लेकिन सबरे मेहमान ने भोजन करो, मैंने पहले ठाकुर जी को भोग लगाया और सबरे मेहमानों को परोसो। सब मेहमान भोजन करके चले गए, मेरे ससुर जी ने भोजन करो और मेरी बड़ी तारीफ करने लगी कि तुम्हारी जो घर में पुत्र वधू है वो तो साक्षात लक्ष्मी है, भोजन ही बड़ाई करवावे। जब तबीयत से घर वालों का भोजन यानी पेट भरेगा, रुचि से भोजन करेंगे, कोई मेहमान कोई आगंतुक आ जाए, उनको यदि भोजन अच्छी तरह से मिल जाए, रुचि करके रुचि के भोजन खा लें, तो सबकी बड़ाई हो। मैया बहना की विशेष बड़ाई होती है। मैया सब मेहमान मेरी बड़ाई करते न थक रहे, ससुर जी बड़ी बड़ाई कर रहे, सबसे पीछे जब सब भोजन कर गए तो सबसे पीछे मेरो नंबर आया। मैया बहना को सबसे पीछे ही आवे, पर बहुत सी मैया बहना बेईमानी कर जाए, कोई ना देख रहा और भूख सी लग रही है, पहले खा लो, कोई देख फिर रहे हो, भगवान को भोग ना लगन लगा, पहले पेट पूजा और पीछे काम दूजा।
ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ चाकू होना चाहिए। आज वो सखी कह रही है मैया तू ते सत्य बता रही हूँ, जब मैंने वो मोहन भोग कहा तो मोहन भोग करो जय। तेरे लाला ने आज मेरी लाज बचा ली, तेरे लाला के प्रेम में मेरा वो मोहन भोग मीठो है गया। मैया करी तेने बहुत बड़ी अच्छी बात बताई। प्रेम की लगन लगी हो उसको क्या मथुरा क्या काशी रे, और गोविंद के गुण गाते फिरते वृंदावन के बासी रे। राधे राधे बोलते रहो, कृष्ण कृष्ण बोलते रहो, सब काम बिगड़े काम भी सही हो जाएंगे। अब एक सखी कह रही है मैया तेरा लाला बहुत शरारती है, मुझसे कहता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया है। मैया सब सखी कह रही है ऐसे है गयो, ऐसे है गयो, ऐसे है गयो। माखन लीला का ये रहस्य है, माखन चोरी का। मन माखन सा मृद है, मीठा है, माखन मीठो हो। मन की चोरी हो तो माखन चोरी है। कृष्ण औरों के चित्त को चोर लेते हैं और पकड़े नहीं जाते। पकड़े जाने वाले चोर तो सामान्य चोर होते हैं, लेकिन कन्हैया तो अनूठा चोर है। गोपी कौन है? अर्थात हमारी इंद्रियां। सभी इंद्रियां हमेशा ईश्वर का ही चिंतन करती है, इसी हेतु से सब लीलाओं की रचना की गई है। ये गोपी कौन? हमारी इंद्रियां। इंद्रियों को यदि कृष्ण भक्ति का रस मिलेगा तो हमारी इंद्रियां पुष्ट होंगी, हमारी इंद्रियां पाक साफ होंगी, मन शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी। एक सखी कह रही है मैया आज मैं तेरे लाला को पकड़ के बताऊंगी, तेरा लाला मेरे घर चोरी करवे गए। मैया कह रही है यदि तू रंगे हाथ मेरे लाला को पकड़ के बता दे तो मैं जानूंगी कि मेरा लाला वास्तव में चोरी करेगा। प्रभावती कह रही है कि मैं तेरे लाला को आज ही पकड़ के बता दूं, लाला वहीं खड़े हैं। और प्रभावती को आंखों आंखों में इशारों कर दियो, ठीक है आज मैं तेरे घर चोरी करवे आऊंगा, तुम वो पकड़िए। प्रभावती चली गई। सब ग्वाल वालों को संग, भैया ग्वाल वालों आ जाओ, आज तो यहाँ प्रभावती के घरे चोरी करवे चल लो, ये हमें पकड़ेगी। प्रभावती आज छुपी हुई बैठी है, क्या कर रहा है? क्यों? प्रभावती ने ऊपर चीके पे मटकी टक रही है, माखन टके हुए और वाई में एक घंटी और बांध दी और घंटी की डोरी अपने पास में। जब कन्हैया यहाँ पे चढ़ेगा और मटकी हिलेगी तो घंटी बजेगी और घंटी बजते ही मैं समझ जाऊंगी कि अब लाला ऊपर है और मैं पकड़ लूंगी। सब ग्वाल वालों को संग लेके लाला प्रभावती के घर में प्रवेश कर गए और चार नीचे खड़े हो गए और दो आके ऊपर और लाला सब के ऊपर खड़े हो गए। और लाला ने मटकी में थे माखन निकाले, ग्वाल वालन को बांटने लगे, पर घंटी तो बजी नहीं। मटकी पकड़ ली, ऊपर चढ़ गए, ग्वाल वालन को माखन खूब खवा रहे मटकी, लेकिन घंटी नहीं बज रही। अब का काम करे? सब ग्वाल वाल जब तृप्त है गए तो लाला ने मक्खन निकाले और जैसे ही अपने मुंह में माखन डाले तो घंटी बज गई। और घंटी बजते ही प्रभावती दौड़ी दौड़ी आई और लाला को पकड़ लिया। चल दारी के आए तो मैया के पास, तेरी मैया बड़ी कही कि मेरा लाला कभी चोरी ना करे। आए तो ऐसे माखन थे, सबरी पोशाक सन रही, मौत सन रही है। चल लाला करे पहले तो थोड़ी देर रुक, पहले मोया घंटी से बात करन दे। भगवान पूछ रहे घंटी, जब मैं ऊपर चढ़ो मटकी पे हाथ लगायो, मैंने ऊपर से पारी हटाई, झबूना बजी, मैंने माखन निकालो, गोल ग्वाल वालन को डालो, झबूना बजी। अब मैंने माखन खायो तब तू क्यों बजी? घंटी कह रही है तुम्हारी आज्ञा को ही तो पालन करो है, तुम्हारे ऋषि संत महात्मा ने बनायो ये नियम कि जब भगवान को भोग लगे तो घंटी बजानी चाहिए। जब ते बज के मैं क्या करती? तुमने भोग लगायो तो भोग लगाए के साथ में घंटी बजे का ना बजे, अब मेरो का खोट है।
और तुम्हारी मधुर मुस्कान को माखन खाते हुए देख करके मैं खिलखिला करके बच गई, हंस गई। भगवान को भोग लगाया जाए, जब घंटारी बजावे न गरुड़ घंटी, वही काम तो हुआ। आज लाला को पकड़ के प्रभावती चली जा रही है और मैया के दरवाजे पे ते पहले ही लाला कह रहे थे मेरो हिया हाथ में दर्द है रहे, या हाथ छोड़ या है पकड़ ले। और देख बुजुर्ग सामने ते आ रहे, या घूंघट तो बंद कर ले। प्रभावती ने घूंघट बंद करे, हाथ बदले। कन्हैया ने अपने दूसरे ग्वाल वाल को हाथ में पकड़ाया और कन्हैया दौड़ के मैया की गोदी में जाके छिप गए। और मैया तय करे, मैया देख वो प्रभावती आ रही है और देख काढ़ों बना के ला रही। प्रभावती मैया के दरवाजे पे आई, आवाज लगाई, मैया मैया यशोदा ले आज तेरे लाला में रंगे हाथ पकड़ के लाई। मैया कह रही कोई भांग भांग तो ना पी के आई, तो देखियो मेरो लाला तो मेरी गोदी में, और लाला खड़े खड़े मुस्कुरा रहे, अंगूठा दिखा के चढ़ा रहे, पकड़े का चोर है। अब प्रभावती ने देखा है मेरे हाथ में कौन, वाके हाथ में भाई को छोरा लगे हुए। कन्हैया कह रहे आए तो तू आ गई, आज तो तेरो ही छोरा पकड़ाया तेरे हाथ में, और यहाँ से आगे मेरे चक्कर में पड़ गई ना, मेरे चक्कर वाके चक्कर में जो पड़ जाए ना वो समझ ना पाए। कोई भगवान की भक्ति करे, भगवान को भजन करे, और वहां पे मान ले कोई आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाए, तो मैं तो भजन कर रहा हूँ और मुझको तो परेशानी आ रही है, ऐसो हेरो यो हेरो, वो एक भजन ना करे बाकी मौज आ रही है। वाके चक्कर में पड़ना है तो पूरी तरह से पढ़ो। वाके चक्कर में पड़ेंगे वो चाहिए ना, तो वो कह दे कि मेरे चक्कर में मेरे पास में आना चाहे ना, तो सबसे पहले मैं तुम्हारी सुख संपत्ति को खत्म करता, तुम्हारे पूर्वजन के पाप उदय होते पापों को साफ करता हूँ, इसलिए परेशानियां आएंगी, आपत्ति आएंगी, विपत्ति आएंगी। ठोक पीट के कोई बर्तन बनाए भी बारो, बर्तन बनावे तो ठोके पीटे जब जाके वो बर्तन बने। ऐसे भगवान की प्राप्ति करनी है तो पहले कष्टों को सहन करना पड़ेगा। पाक साफ भगवान पहले कर लेंगे ना, कच्चो तो ना है, बिल्कुल पका लेंगे तब कृपा करेंगे। सुदामा पे कितनी परेशानी आई, कितनी आपत्ति विपत्ति आई, लेकिन सुदामा तो भगवान से मिल लो, चाहे तू मार दे, चाहे भूखों मार ले, चाहे कचू कर ले, मुझे तेरे पास में आना है। सुदामा की मुक्ति हो गई। इसीलिए भगवान तक चलने का रास्ता बहुत कठिन है। ऐसा ना सोचे कि मैं भगवान को भजन कर रहा हूँ, वो परेशानी क्यों आ रही है, और वो तो रोज रात दिन झूठ बोल रहे हो, ऐसो कर रहे हो वैसो कर रहे हो, बाकी मौज आ रही है। ये मौज नहीं है, मौज वो नहीं है। भगवान की भक्ति के लिए हमें सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है। धन भी गरीब भी हो जाएंगे, आपत्तियां भी आएंगी, विपत्ति भी आएगी, तभी तो हमारे अंदर हमारा मन दृढ़ होगा। मन में दृढ़ता तभी आएगी। सहन करने पड़ते हैं, जो सहन करता है वही संत है, वही भगवान से मिल पाता है। भक्त गरीब हों, दुखी हों, आपत्तिग्रस्त हों, इन सभी बाधाओं को, सभी परिस्थितियों को पार जो कर जाता है वही भगवान से मिलता है। आज मैया बड़ी प्रसन्न है, मेरा लाला कभी चोरी न करे। एक छोटा सा माखन चोरी लीला का दृश्य आप प्रेम पूर्वक सभी देखेंगे। माखन चोरी लीला 5-10 मिनट का, और प्रेम से भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे। बोलिए माखन चोर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ग्वाल बालों के साथ और माखन चोरी की लीला करते हैं। आइएगा झांकी के माध्यम से और भजन के माध्यम से नाचते हुए झूमते हुए एक बार जोरदार जयकारा। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। और सुनेगी जसोदा मैया, हर सुनेगी जसोदा मैया, तेरो नंदिला तेरी कंकरी
कान्हा जी ऊपर ला, कान्हा जी ऊपर खड़ा होकर के नचा। चंद्रशेखर ऊपर या ऊपर, अब नचा 5 मिनट। और सभी बच्चों से निवेदन है, मीठी मीठी तालियों को ताली बजाएं। कन्हैया तेरो बड़ो की पाती, कन्हैया तेरो बड़ो की पाती, मेरे गाल बाल खुरा पाती, मेरे गाल बाल खुरा पाती, करते डगरिया पे, करते डगरिया पे, चल न मोहाल कंकरिया पे, मोहाल कंकरिया पे। माखन को बेरी, छाछ दही माखन को बेरी, छाछ दही माखन को बेरी, छाछ दही माखन को बेरी, घरों की काटे सवाल री अरे माखन जब जाऊंगी वो पहले
माखन चोर भगवान की मोहन मोरलिया हमारे पेड़ में उगे श्याम मोहन मोरलिया हमारे अरे मोहन मोरलिया हमारे फकीरी मोहन मोरलिया बांसुरिया हमारे उगे श्याम मोहन मोरलिया हमारे कदम पेड़ पे झुक जाए श्याम मोहन मोरलिया हमारे हो
बोलिए बांके भी हरि लाल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए कितना सुंदर रूप है हमारे बीच आज छोटे से भगवान का, माखन चोर भगवान का। बारी बारी से न्यौछावर करते रहे। पहले यजमान तो आई जाए, ज्यादा नहीं तो, और सभी धर्मलाल उठाए। बोलिए माखन चोर भगवान। गोपियों ने यशोदा से कहा, माँ गणपति का व्रत करो, मिन्नत करो, ये बुद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, तो कन्हैया की बुद्धि सुधारेंगे। यशोदा मैया ने गोपियों की बात मान ली। कन्हैया गणपति की महिमा बढ़ाना चाहते हैं। मित्र मंडली से कहा कि हम कुछ दिन के लिए शांत रहेंगे, सारी प्रवृत्ति अब हम बंद कर दें। संत चरणों की रज के सिवाय उनका और कोई उद्धार नहीं। ब्रज भूमि संतों की भूमि है, यहाँ संत आते हैं, संत चरण रज अपने मुंह में डाला और सभी जीवों का कल्याण किया। तदबाल चरतानि च दधि विनर्मत्ते काले स्मरन्ति तन्निगत गायतु। क्या हुआ? मैया यशोदा सोचने गुणों में जाता है, माखन चोरी करता है, बुरी आदत है। मैया सोच रही है कि शायद मेरे घर में नौकर चाकर काम करते हैं, माखन को अच्छी तरह से नहीं निकाल पाते होंगे। आज मैं स्वयं अपने लाला के लिए दधि मंथन करूंगी। भगवान की पूजा की है, पीला वस्त्र पहन करके यशोदा जी दधि मंथन के काम में लग गई। यशोदा जी इस शरीर के द्वारा दधि मंथन रूपी सेवा कार्य हो रहा है। हृदय में कृष्ण की झांकी बसी हुई है। वाणी जिभ्या बाल चरित्रों का गान कर रही है, गुंजन कर रही है। भक्ति होनी चाहिए तन से, मन से, वचन से। आज भगवान की सेवा में मैया यशोदा यानी कि जीव, शुद्ध जीव संलग्न है। रोज मंगल गीत गा करके लाला को जगाती हैं। आज दधि मंथन हो गया, माखन निकल आया है, लाला को जगा रही है। लाला मक्खन निकल आया है, अब जाग जाओ। जागो बंसी वाले मोहन, जागो मेरे प्यारे, जागो बंसी वाले मोहन। रोजाना ऐसी जगाना चाहिए लाला। प्रातः काल में जब हमारा काम है जाए, जब कन्हैया को जगा में, तो ऐसी जगानी चाहिए। जागो नंद दुलारे, जागो बंसी वाले मोहन। हमारी प्रत्येक क्रिया भगवान के लिए होनी चाहिए। भगवान को पाना, भगवान के दर्शन करना कोई कठिन बात नहीं। अपनी अकड़ दूर रखनी पड़ती है, सरल बनना पड़ता है, नम्र बनना पड़ता है। सबरी गंदगी दूर निकाल फेंको और भगवान तुरंत आ जाएंगे। कौन कहता है भगवान आते नहीं? भगवान तो आते हैं पर हम बुलाते ही नहीं। जिसने भगवान को बुलाया चाहा, उसके पास में दौड़े दौड़े चले आए। जागो बंसी वाले, जागो ग्वाल बाल सब करत कोलाहल। जय जय शब्द उचारे, जागो बंसी वाले ललना। जागो नंद दुलारे, जागो बंसी वाले ललना। मैया ने लाला को जगाया। मैया का लाला तो जाग गया, लेकिन हमारे हृदय में सोए हुए, बसे हुए कन्हैया भी सोए हुए हैं। अपने हृदय में सोए हुए कन्हैया को जगाओ, प्रेम से जागेंगे।
कि प्रेम के भूखे हैं भगवान और प्रेम ही बस सार है। प्रेम से प्रभु को भजो तो भविष्य बेड़ा पार है। प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। इस दुनिया में हम प्रेम नहीं करते, इस दुनिया से तो मतलब ही लगाव है। प्रेम तो परमात्मा के लिए किया जाता है, परमात्मा को ही किया जा सकता है, क्योंकि प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। प्रेम से प्रभु की प्राप्ति होती है। प्रेम में परमात्मा बसे हुए हैं। अनन्य भक्ति कन्हैया को जगाती है। लाला जागे हैं और रोते रोते मैया के पास में आए हैं। मैया का आंचल पकड़ लिया, अजरा पकड़ लिया। मैया मैया मुझे भूख लगी है। मैया ने बड़े प्रेम से कन्हैया को अपनी गोदी में ले लिया। गोदी में लेकर के मैया स्तनपान कराने लगी। परम आनंद हो रहा है। जब परमात्मा और जीवात्मा का मिलन होता है तो परम आनंद होता है। आज मैया यशोदा ने जीवन का पूरा सार, जो कुछ भी जीवन का रहस्य था, वो सब कुछ प्राप्त कर लिया। कन्हैया आए हैं, मैया का स्तनपान कर रहे हैं। कन्हैया सोच रहे आज मैं मैया की परीक्षा लूं, क्योंकि भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं कि प्रेम तो है, झूठा है या सच्चा है, कैसा है, क्या है। मैया को कसौटी, मैया को कसौटी पर कसो। मैया से कहने लगे, मैया मैया कहने लगे, हाँ क्या बात है। मैया एक बात पूछूं तो थे। हाँ क्या बात है, पूछ, सही सही बताइए। तो मैं सबसे ज्यादा प्यारो लगूं कि ये दूध दही मक्खन प्यारो लगे। मैया ने हल्को से एक थप्पड़ लगाया। ऐसी बात न कौन बतावे तो कौने सिखाई। इतनो सोए छोटो सो और इतने बड़ी बात कर रहा तो मैं अच्छा लगूं कि दूध दही अच्छा लगे। है पुरखा है गया देखे, ऐसी बात न पूछ रहे थे। अरे दूध दही को कहा है, मोको तो तू प्राणन से प्रिय है। अच्छा मैया, लाला ने कहा काम करो, चूल्हे पे दूध रखे हो रहे, अग्निदेव को आह्वान करो, जोर से अग्नि बरा दई और दूध ऊपर के अग्नि पे छन्न छन्न है लगे। अभी लाला दुग्ध पान कर रहे हैं। अभी कन्हैया को पेट नहीं भर पायो है और मैया ने देखो दूध उफन रहा। हाय मेरो दूध, अरे दूध गयो, अरे हटियो। लाला को एक बगल धर दियो और चली गई। अब लाला कह रही, कन्हैया कह रही, देख ले। अवाल ही कह रही कि तू ही ज्यादा प्यारा और दूध दही को कहा है। अब मैं तो मोए भू को छोड़ के चली गई दूध समार में। मैया बहना ने दूध थे तो जन कहाँ लगा है। जहां देखो वहीं दूध की लड़ाई है। ये बहू को दूध पी ना जाए, हड़िया में ओटा में धर दे, निशान लगा दे, यहाँ तक भरी हुई है कि मरैया उतार कर खा जाए भू, कहीं दूध न पी जाए। अब नहीं कब घटो पाएगो या दूध कौन पीगो। कहाँ गयो दूध, कहाँ करे दूध को। अरे पियो ही हो को फेंक के तो आई ना, पियो पी लेंगे, का फर्क पड़ेगा। तेरी तो बहू है, दूध के ऊपर लड़ाई। लाला करे, देख ले मैया अवाल कह रही कि दूध दही को काहे है, आज है कल ना है। अरे तू मेरो प्राणन को प्यारो है, आंखन को तारो है। आज तो लाला गुस्सा है गई। भू को छोड़ के मैया, यानी कि भगवान की सेवा को अधूरा छोड़ करके सांसारिक कार्य को सुधारने के लिए जब भक्त चला जाता है, भगवान की पूजा तो अधूरी रह गई। आज लाला गुस्सा में है गई और ग्वाल वालों को लाला, आ जाओ भैया ग्वाल वालों, चोरी करवे। ग्वाल वाल करे, कहाँ चल लो, कहीं ना जानो। आज तो अपने ही घर में चोरी करेंगे।
अपने ही घर में चोरी करनी है। भक्त की बार बार परीक्षा लेते हैं। वो दूध उपना, वो दूध ऋषि रूपा गाय का था। ऋषि तप और साधना करके थक गए, फिर भी उनके मन में बसे हुए काम का नाश नहीं हुआ। बुद्धिवासी काम का नाश करने के लिए ऋषि गायों का रूप लेकर के आए, गोकुल में आकर के बसे। दूध कन्हैया के उदर में जाना चाहता था। श्री कृष्ण मेरा आहार करेंगे तो मेरा कल्याण होगा। जड़ पदार्थ ही भगवान की इच्छा करते हैं, लेकिन कन्हैया तो मैया का दूध पी रहे। इसलिए दूध ने कहा कि अब तो मुझे जल करके भस्म हो जाना ही अच्छा है, मैं कन्हैया के काम नहीं आ सका। इसलिए दूध उपना। दूध चाहता था कि मानव मानता था कि यशोदा थोड़ा सा अपना दूध पिलाएंगी और भूख बाकी रह जाएगी तो कृष्ण हमको मुझे पिएंगे। लेकिन मैया तो लाला को अपना ही दूध पिलाती जा रही है। इसलिए दूध ने आत्मसमर्पण कर दिया और मटकी के बाहर आ गया और आग में कूद गया। एक महात्मा कहते हैं कि दूध यशोदा जी के घर का था, अतः उसे कृष्ण कीर्तन कृष्ण कथा श्रवण सत्संग का लाभ मिला था। दूध ने बाल कृष्ण का दर्शन पाया तो उनसे मिलने के लिए आतुर होकर के अधीर होकर के मटकी में से दौड़ने लगा। एक और महात्मा कहते हैं कि दूध ने परमात्मा को यशोदा की गोद में देखा और ईश्वर दर्शन के बाद भी मुझे अग्नि की आंच सहन करनी पड़ रही है, फिर भी मुझे अग्नि के नीचे जलाया जा रहा है, तपाया जा रहा है। मेरा दुख ताप अभी तक कम नहीं हुआ, मेरा पाप बहुत है, मैं जाने के योग्य नहीं हूँ, मुझे अग्नि में कूद करके मर जाना चाहिए। इसलिए दूध अग्नि में कूदा। आज लाला सब ग्वाल वालों को बुला करके लाए हैं और भैया आ जाओ, आज तो अपने ही घर हमें चोरी करनी है। सब ग्वाल आ गए। आज लाला गुस्सा में है। 2.5 मन दही को एक मटका लाला ने पत्थर लियो धड़ाम से फोड़ दिए। सबरे आंगन में दही दही बिखर गई, ऊपर चढ़ गए। माखने बंदरन को लुटा दे, ग्वाल वालन को लुटा दे। सबरे घर में माखन दूध दही की कीच मची हुई है। यशोदा मैया दूध संभार के आई, देखो कि लाला ऊपर चढ़े हुए और सब ग्वाल वाल नीचे उत्पात मच रहे हो, सब बर्बाद कर दिया। एक डंडी ली और दादी के ये ब्रज की को भी झूठ नहीं कही, ये सत्य कही। तू जरूर चोरी करे, अपने घर में चोरी कर रहे हो तो औरन के घर में चोर पहले घर में ही चोरी करना सीखे। आप तो डंडी लेके मैया यशोदा लाला के पीछे दौड़ती चली जा रही, दौड़ती चली जा रही, पर लाला हाथ नहीं आ रहे। आज वो भगवान भक्त के डर से दौड़ रहे हैं। भगवान कितने सरल है, कितनी सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। अरे अपने भक्त के डर के कारण भगवान भगे जा रहे, आगे आगे भगवान भाग रहे, भक्त पीछे तो भग रहे, डर जा दारी के। कैसे भगवान है, बड़े विचित्र भगवान है। भगवान को कहो तो डरना चाहिएगा नहीं, लेकिन भगवान अपने भक्त की भक्ति के कारण भगवान को पीटने को जा रहे हो। भक्त तुम्हें पीटूंगा, मारूंगी। भगवान आगे आगे, ब्रह्म आगे आगे भग रहे हो, भक्त पीछे पीछे। भगवान हाथ नहीं आ रहा। बूढ़ी बड़ी मैया थोड़ी देर भगी और परेशान है गई, हाथ पे लगी, पसीना पसीना है गई, रास्ता में बैठ गई। कोई बालक ज्यादा उत्पाद करे तो बूढ़ी बड़ी मैया ने बड़ा गुस्सा आवे, पीठ पे को दौड़े पर बालक का हाथ आवे, थक के हार के चुपचाप बैठ ही जाए कुआं पर। मैया बैठ गई और वो लकड़ियां फेंक दी और कह रही दारी के कभी तो आवे, शाम तक कभी भी आवे हो, आज तेरी खैर नहीं। जब लकड़ियां फेंक दी, मैया बैठ गई तो लाला वापस आवे लगे। क्यों? भक्त जब अहंकार रूपी लकड़ी को लेकर के भगवान के पीछे दौड़ता है, पड़ता है,
तो भगवान हाथ नहीं आते, और जब अहंकार को फेंक देता है, नम्रता आ जाती है, मैया थक गई, हार गई, बैठ गई, अहंकार दूर हो गया, तो भगवान वापस आए। वापस आए, मैया मैंने तेरा नुकसान करे हुए ना, ले पकड़ ले, मार पीट कचू कर। मैया ने पकड़ ली और मैया घर ले आई है। आज मैया आपे ते बाहर है। मैया ने ला के उखल के साथ में कन्हैया को बांधना चाहे, रस्सी मंगाई, रस्सी में बांधे कन्हैया उखल के साथ, 2 अंगुल छोटी पड़ गई, और रस्सी जोड़ के और मंगाई, वो 2 अंगुल छोटी। घर में जितनी रस्सी सब मंगा ली, पर कन्हैया बंधे नहीं, वही 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। तद तदपे द्वयंगुलम न्यूनम यद दयादत्त बंधनम। ये 2 अंगुल का फासला है हम में और भगवान में, और वो क्या है? अहमता और ममता। मैं और मोर तोर यह माया, यही बस कीने जीव निकाल। मैं और मेरा, जब तक मैं और मेरा है तब तक भगवान बंधन में नहीं आते हैं। मैया परेशान है गई, अब कहां से रस्सी लाऊं? खुद कन्हैया अपने आप बंधन में बंध गए। मैया के द्वारा तो नहीं बांधे गए, अपने आप बंधन में बंध गए। मैया ने लाला को बांध दिया। गोपी आई है, लाला को बंधो, देखो मैया लाला को छोड़ दे। आज मैया आपे ते बाहर है, क्यों छोड़ दूं? मेरा छोरा पीटू मारू उचकारू, तुम्हें क्या लेना देना? रोजाना तो आया है कि कहेंगे मेरे घर में चोरी कर लायो, ये कर आयो, वो कर आयो। आज करिए खोल दे, क्यों खोल दे? ना खोले। गोपी चली गई, ग्वाल वाल आए, भैया हमें बांध ले, हमें पीट ले, पर लाला छोड़ दो। क्यों बांध ले? मैया डंडी लेके परी ग्वाल वाल भगा दिए सब। जो कोई आवे वाइये भगा दे, फटकार दे। मैया आज आपे थे बाहर, आज शाम तक बंधे हो रहे हो, ना रोटी मिलेंगी, ना दूध, ना माखन, ना कुछ नहीं। आज भगवान बंधे हुए हैं और भक्त कह रहा है ना भोग लगाऊं ना कचू करूं। आज भक्त भगवान से रूठ गए। भगवान भी इस बात को स्वीकार करते हैं। अंधे बिल मंगल गड्ढे में गिरे हुए हैं, कोई ना कर रहे हो, कृष्ण कृष्ण का जाप कर रहे हैं। भगवान आए, एक ग्वालिया को रूप लेके हाथ पकड़ के भगवान ने निकाल दिया। जब बिल मंगल कह रहे भैया कौन है तू, भैया कौन है, हाथ छुड़ा के भागे, बाबा बाबा मैं यही कहूँ, चले गए। बिल मंगल कहने लगे ठीक है छोड़ के चले जाओ, कि हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहे, और हृदय से जब जाओगे सबल कहूंगो तो। भगवान मेरे हृदय में तो निकल के बता, तब जानू तुम्हें कि तुम भगवान हैं। आज बाल कन्हैया बंधे हुए, आज बैलगाड़ी वाली लीला करनी है। मैया काम धंधे में लग गई। भगवान घुटमन चल के पीछे पीछे उखल चल रहे हैं, और आगे आगे भगवान दरवाजे के बाहर गए। यमल और अर्जुन नाम के 2 वृक्ष खड़े हुए हैं। बीच में भगवान गए आगे, और दोनों तरफ से उखल अड़ा दिया। भगवान ने जोर लगाया, यमल और अर्जुन दोनों वृक्ष उखड़ करके गिर गए। बड़ी जोर से आवाज हुई। 2 दिव्य पुरुष उनमें से निकले हैं। भगवान की स्तुति करके, भगवान को प्रणाम करते हुए भगवान के धाम को चले गए। ये कौन थे? दोनों कुबेर के पुत्र
मदरा पार करके गंगा किनारे आई। गंगा जी में नग्न होकर के युवती स्त्रियों के साथ नग्नावस्था में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, जल विहार कर रहे हैं। देवर्षि नारद वहां से गुजर रहे थे। नारद जी को देख करके मदरा में उन्मत्त हुए। उन दोनों कुबेर पुत्रों ने नारद जी की मजाक को हंसी उड़ाई। नारद जी को चढ़ाने लगे। नारद जी ने श्राप दिया। नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों को श्राप दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। श्राप दिया। दोनों नारद जी के चरणों में आंकड़े वरदान दिया कि तुम वृक्ष तो बनेंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श पाते ही तुम दोनों की मुक्ति हो जाएगी। आज दोनों मुक्त हो गए। वृक्ष गिरे, आवाज हुई। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, देखा कि पेड़ों के नीचे कन्हैया है। जैसे तैसे करके लाला को निकाला। यशोदा मैया को उल्टा सीधा सुनाया। किसने बांधा था? मैया करिए बांधा तो मैं नहीं। क्यों बांधा? ये अभी वृक्षों के नीचे दब करके इसको कोई कुछ हो जाता तो क्या होता। लाला को अपनी गोद में ले लिया। लाला आज कह रहे कि तू मेरी मैया नहीं, मैं तो बाबा का लाला हूं, अब मैं तेरा लाला नहीं हूं। सुबह ते शाम है गई, ना मैया के पास में जाए, ना बोले, ना कछु खावे, ना पीवे, ना मेरी तू मैया है ही ना, मैं तो बाबा को लाला हूं। आंगन में बैठी बैठी मैया, आंखन को थारो है, प्राणन को प्यारो है कन्हैया। आज मैया बैठ के रो रही है, मैंने लाला को बांधो, अच्छो नहीं करे। अरे का है गयो बालक है, फोड़ दियो तो फोड़ दियो। मैया की आंखन में आंसू आ रहे हैं। भक्त को रोना भगवान से देखा नहीं जाता। धीरे धीरे कन्हैया आए, मैया के अपने पीतांबर से मैया के आंसू पहुंचे। मैया, मैया तो रो रही है। मैं तो वैसी मजाक कर रही हूं, चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे, लेकिन मैं तो कहूंगा कि मेरी तो मैया यशोदा ही है, तो मेरी ही तो मैया है। भक्त जब आत्मसमर्पण कर देता है, प्रायश्चित कर लेता है, नम्र हो जाता है, भगवान भाव के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं, ऐसी श्रद्धा भाव को, नम्रता को देख करके भगवान भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। मैया की गोद में आके बैठ गए। मैया को तसल्ली हुई कि मेरा लाला रूठ गयो, अब मेरा लाला मेरे पास में आ गए। मैया को तसल्ली हुई। ये भगवान की कथा है। और भगवत प्रेम, श्री कृष्ण लीलाओं से भगवान के प्रति हमें प्रेम उत्पन्न होता है। इसीलिए व्यास जी को असंतोष हुआ था। नारद जी से पूछा था कि मेरा कौन सा काम अधूरा है। नारद जी ने कहा था कि आपने कहीं भी कृष्ण लीलाओं का, प्रेम लीलाओं का वर्णन नहीं किया, इसलिए भागवत की रचना करो, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करो। भगवान की लीला वेदांत से, आध्यात्म से भरी हुई है। देखने में भगवान की लीला अटपटी लगती है। कहूँ चीर चुरा के ले गए, कहूँ माखन चोर के खा गए, कहूँ कचू कर दियो, कहूँ गेंद बल्ला खेलो, कहूँ गेंद फेंक दे। ये कैसी अटपटी लीला है। कहूँ मटकी फोड़ दे, लेकिन सब में वेदांत भरा हुआ है, आध्यात्म भरा हुआ है। भगवान की लीला कथा सुनने से हमारे अंदर भगवत प्रेम जागृत होता है। भगवान की लीलाओं को सुने, सुन करके उनका अनुसरण करें, भगवान से प्रेम बढ़ाएं, तो हमारा कल्याण होगा। अब एक छोटा सा भजन, उसके बाद में अगली लीला का वर्णन करेंगे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जीवन तेने वृथा गवायो, वो हंस खेल गवायो, अरे भजो न कबहु सवरिया, तेरी वो जानी तेरी, तेरी पीठी गिराए हो मरिया, तेरी पीठी गिराए हो मरिया,
तेरी दीदी जाए ओ मरिया